दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, बंगाल के एसआईआर से ममता बनर्जी इतनी बुरी तरह बौखला गई कि वो अब सेना को बदनाम कर रही हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए कि एसआईआर की प्रक्रिया में सेना के अधिकारी लगे हुए हैं। यही आरोप उन्होंने पहले बीएसएफ पर लगाए थे। ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रहा आखिरकार इस एसआईआर को कैसे रुकवाए। शुरू में महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और उन्होंने दलील दी कि ये प्रक्रिया ही बेकार है, क्या ज़रूरत है, पहले से वोटर लिस्ट है, ये गलत हो रहा है, इसमें कागज़ जो मांगे जा रहे हैं वो गलत मांगे जा रहे हैं। तरह तरह की दलील दी, लेकिन कोई दलील कोर्ट में चली नहीं। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कोई राहत नहीं दी, एसआईआर रुकी नहीं। ममता दीदी फिर बाद में धमकी देती रही कि मैं नाम नहीं कटने दूंगी, नाम नहीं कटने दूंगी, लोगों को तसल्ली दी। लेकिन बड़ी संख्या में ये देखने को मिला कि एसआईआर प्रक्रिया शुरू होते ही जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए थे वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर बॉर्डर पर भागते दिखाई दिए, क्योंकि ममता दीदी ही थी जो पिछले 1 साल से ये कह रही थी कि अगर बंगाल में एसआईआर हुआ तो ये एसआईआर नहीं एनआरसी होगा और ये लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। अपनी बात कहकर ममता बनर्जी भूल गई, लेकिन जो घुसपैठिए थे उनको ममता दीदी की बात याद रही और उनको ये लगा कि ये जो एसआईआर प्रक्रिया हो रही है, ये तो दीदी बोल रही थी कि ये तो एनआरसी है, तो अब डिटेंशन सेंटर जाना पड़ेगा क्योंकि पेपर तो फर्जी हैं और ये एसआईआर में पकड़ में आ जाएंगे। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में घुसपैठिए भागने लगे। दीदी को लगा कि जो इनका वोटर है, जिसको इन्होंने पिछले 20 साल से पाल के रखा, वो तो भाग रहा है, कैसे रोका जाए। तो ममता दीदी फिर पलटी और लोगों को समझाने लगी कि नहीं नहीं, ये तो एसआईआर है, चिंता मत करो, नाम नहीं कटने देंगे। कुछ लोग रुके तो अब उनका वोटर लिस्ट में कैसे नाम ऐड किया जाए। फिर से इन्होंने दलील दी कि ये जो नाम काटे जा रहे हैं, फर्जी काटे जा रहे हैं, 2003 की वोटर लिस्ट से क्यों टैली किया जा रहा है और किसी का पिता जो है वो कैसे बताएगा, कागज़ कहाँ से दिखाएगा। तरह तरह की दलीलें दी। लेकिन आपको बताएं कि चुनाव आयोग भी पूरा सख्त है, सख्ती के साथ इसके पास जो कंप्लेंट आती है। अब जैसे कंप्लेंट क्या आई कि जहां बीएलओ हैं वो बीएलओ सरकार के हैं और ममता दीदी खुद कहती है कि वोट नहीं कटने देंगे, तो बीएलओ वोट काटने वाली जहां बात है जेन्युइन, उसको नहीं काट रहे हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जी एंट्री हो रही है। फर्जी एंट्री की बीएलओ पर दबाव की, ये टीएमसी से मिली भगत की जब कंप्लेंट चुनाव आयोग के पास पहुंची तो चुनाव आयोग ने इसके लिए आउटसोर्स से कुछ डाटा एंट्री करने के लिए लोगों को भर्ती किया। अब उसी में रिटायर अगर कोई आर्मी के अफसर हैं, रिटायर बीएसएफ के अधिकारी हैं और उन्होंने अप्लाई किया है, उनको नौकरी मिली है, तो दीदी कह रही हैं कि सेना के लोग लगे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपने अपने आसपास देखे होंगे जो कहीं ना कहीं आर्मी की जॉब की होगी, बीएसएफ में होंगे, सीआरपीएफ में होंगे। वो रिटायरमेंट के बाद सिक्योरिटी सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं, कोई बैंक ज्वाइन कर लेता है, कोई कुछ ऑफिस ज्वाइन करता है, क्योंकि उनको पेंशन मिलती है और खाली नहीं बैठेंगे, कोई दूसरी जॉब करेंगे। ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि ये आर्मी वाले लोग लगा दिए। भाई, नौकरी पे जो आर्मी में है वो कोई डेटा एंट्री का काम क्यों करेगा चुनाव आयोग के कहने से? सेना का काम तो कर सकता है, बाकी काम क्यों करेगा? दीदी बहरहाल बौखलाहट में इस तरह के आरोप लगा रही है, तो अब उस पर क्या किया जा सकता है, क्योंकि ममता दीदी के हाथ से चीज़ें निकलती जा रही हैं, चुनाव उनके हाथ से निकलता जा रहा है। एक तरफ 54 लाख अभी तक नाम कट चुके हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इस बार बूथ लेवल का कार्यकर्ता घर घर जा रहा है, वेरिफिकेशन कर रहा है और इसीलिए बड़ी संख्या में फार्म 7 वो सबमिट कर रहे हैं। फार्म 7 बीएलओ का काम है, उसको करना चाहिए, बीएलओ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे नाम कटेगा। तो बीएलए जो हैं बीजेपी के, वो फार्म ला रहे हैं, लेकिन आलम यह है कि उन फार्मों को जमा नहीं किया जा रहा है। अब अगर जमा होंगे, वेरिफिकेशन होगा तो वोट कटेगी। पहले ही 54 लाख कट चुके, अभी 1.5 करोड़ पर और आशंका है कि वो फर्जी हैं। और किस तरह का फर्जीवाड़ा निकल के आ रहा है, तो आप सोचिए कैसा फर्जीवाड़ा निकल के आ रहा है कि दादा की उम्र पिता से, मतलब एक
बेटा है, मान लीजिए किसी ने लिखा नाम सलीम, सलीम का पिता जो है उसकी उम्र का दोनों का डिफरेंस 15 साल और दादा की उम्र का डिफरेंस 20 साल। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण निकले। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो BLA है, उन्होंने उस लिस्ट पे मेहनत की और वो जो मेहनत कर रहे हैं, ऐसे नाम उनके नज़र में आ रहे हैं कि जो डाउटफुल हैं, जो लोग वहाँ है ही नहीं, गली में रहते नहीं हैं, इस तरह के नामों को जो फर्जीवाड़ा करके वहाँ उसमें ऐड थे फार्म 7 के जरिए उसको कटवाने का काम किया जा रहा है। लेकिन ममता दीदी का शायद निर्देश है BLO को कि आपको ये जमा नहीं करना है। DEO और AIRO वो उसको कर ही नहीं रहे हैं। अब जब उसको स्वीकार नहीं करोगे आप, तब वो नाम कैसे कटेंगे? और यही ऑब्जेक्शन है। इस मामले में ऑब्जेक्शन हो रहा है। तो अब ममता दीदी का पोल पट्टी खुल रही है। अमित मालवीय ने इसका बाकायदा उदाहरण देते हुए इसको बाकायदा वो वीडियो शेयर किया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ऑफिस में खड़े हैं और वो ऑफिस में वो फार्म सब लेके गए हैं, वहाँ फार्म लेके गए हैं तो जमा करने के लिए, लेकिन वो जमा नहीं किए जा रहे हैं। ये जितनी बात है, ये उन्होंने लिखा है कि कुमार ग्राम विधानसभा ERO ने फार्म 7 लेने से मना कर दिया, सवाल पूछने पर बड़बड़ाने लगा। और ये उन्होंने कहा कि दूसरा उदाहरण दिया है भाटपारा विधानसभा, ऑफिशियल टीम गई 10 मिनट पहले, ERO ऑफिस बंद करके चले गए। मतलब हालत ये है कि जबरन जो है ये कोशिश की जा रही है कि और वोट ना कटें। तो साफ दिखाई दे रहा है किसके कहने से ये हो रहा है। प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक इसी तरह का पोस्ट डाला है, वीडियो डाली है, और इस पोस्ट में साफ साफ दिख रहा है, वो लिख रहे हैं कि भाई ये जो चल रहा है सारा का सारा, फार्म 7 क्यों नहीं जमा कर रहे हो आप? ERO आपके रिफ्यूज़ कर रहा है फार्म 7 को। तो एक तरह से बिल्कुल खुलकर जो ममता बनर्जी के लोग हैं वो दबाव बनाए हुए हैं। और ये साफ हो गया है कि जब इस तरह की कंप्लेंट आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, हजारों की संख्या में फॉर्म ला रहे हैं वो घर घर वेरिफिकेशन करके, और अगर कोई अधिकारी उसको स्वीकार ही नहीं करेगा तो ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं होगा। चुनाव आयोग में कंप्लेंट जारी है, जब चुनाव आयोग के पास कंप्लेंट जाएगी तो वो किसी और के थ्रू कराएगा, जैसा मैंने कहा आउटसोर्स करेंगे फिर। तो भैया आप काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम होगा नहीं। ये चुनाव तो बंगाल में तभी होंगे जब ये SIR पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद NRC लानी है। और NRC के लिए सबसे बढ़िया है कि अब कुछ मत करो, 2025-26 में जो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण हो रहा है जिन जिन राज्य में, बस केवल वो मांग लो। उसमें 2003 का वेरिफिकेशन है, तो एक तरह से वो NRC ही है। और इसलिए सरकार भी इस बात को समझ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार तो बंगाल में बनने जा रही है। तब वोटर कार्ड के जरिए ही सारी सरकारी फैसिलिटियां मिलेंगी, लोगों के खाते में पैसे आएंगे, मकान मिलेंगे। अभी तक घुसपैठिए उन सुविधाओं को ले रहे हैं। तो बीजेपी ये नहीं चाहती है कि कोई भी गलत तरह का आदमी बंगाल के अंदर ऐसा रह जाए जो सरकार की सुविधा फर्जी अपने जो दस्तावेज हैं उसके जरिए ले पाए। और इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, हिंसा का शिकार हो रहे हैं, लेकिन ये तय कर दिया है बीजेपी ने कि अब चुनाव तो तभी होगा जब पहले SIR ठीक से हो जाएगी। और इसी शक्ति के कारण ममता बनर्जी बौखला रही हैं। उनकी दलील नहीं चली, सुप्रीम कोर्ट तक में नहीं चली, और अभी भी आप देखिए कि इस प्रक्रिया को रोकने के लिए उन्होंने खूब कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक में उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो अब उनको दिख गया है कि कोई रास्ता बचा नहीं है, सत्ता हाथ से जा रही है, ममता बनर्जी बौखला रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।